अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? सबसे पहले अल्लाह के बाबरकत नाम से कि जिसने पूरी कायनात को बनाया, पूरी कायनात को वो संभाल भी रहा है, उसके नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि आज जो कि आपको पता है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से हमारे सारे तलीमी अदारे बंद हैं, जिसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि बच्चों की अपने कॉलेजेस तक रसाई हासिल नहीं है, एक्सेस नहीं है, वो अपने टीचर से 1-to-1 मिल नहीं सकते। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए एक इनिशिएटिव लिया ताकि आप लोग घर बैठ के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करें, इसकी असेस करें और अगले ही दिन जब पेपर्स की की अपलोड की जाती है उसको देखें और अपनी गलतियों को असेस कर सकें। और कोशिश कीजिएगा कि मेरे बेटा पेपर्स को पूरा अटैम्प्ट किया करें। वही बातें कि स्टे होम स्टे सेफ़, यानी कि आप घर में रहें तो आप ठीक रहेंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से ये वबा ऐसी है कि जो एक बंदे से दूसरे बंदे में बड़ी जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त लॉकडाउन है, पूरी दुनिया की सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान में भी ये इनिशिएटिव लिया हुआ है। तो कोशिश करें घर रह के नमाज अदा करें, पेपर्स की तैयारी करें, ताकि मिड ऑफ जून में या जुलाई में कभी भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसके अपने आप को वेल प्रिपेयर कर सकें। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो स्टैटिस्टिक्स है। सर अहमद रज़ा आपके सामने हैं। आज कोड 1209 के तहत हम ये काम करने जा रहे हैं। हमारे आज के टॉपिक T3 लाइक टेस्ट नंबर 3 स्टैटिस्टिक्स सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 12 एस्टिमेशन से रेलिवेंट है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसके सारे जो क्राइटेरिया है, MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल मार्क्स एज यूजुअल आपको पता ही है 40, और इसी तरह जो आपका टाइम ड्यूरेशन है दैट इज़ 1 hour and 20 minutes। जी मेरे बेटा, सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए हमें इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इस चैप्टर का जैसे नाम याद है आपको है एस्टिमेशन से, ये बेसिकली पूरे का पूरा चैप्टर आपके फार्मूला शीट पे बेस करता है। अगर आपको ये फार्मूला शीट अच्छे तरीके से समझ लग जाती है तो आप इस पूरे चैप्टर्स को अच्छे तरीके से अपडेट कर सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप लोगों ने इसे स्क्रीनशॉट की मदद से अपने पास सेव कर लें, या जैसे भी आप सेव करना चाहते हैं कॉपी पे लिख लें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि व्हेन सिग्मा इज़ नाउन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगी तो उसके लिए जो फार्मूला जो आप यूज़ करेंगे वो है x बार प्लस माइनस z अल्फ़ा बाई 2 डॉट सिग्मा ओवर अंडर 10, यानी कि इसमें अंदर जो हमारे पास z है ये z टेबल से बिलोंग करेंगे। इसी तरह सेकेंड उसने अंदर पूछा बताया हुआ है कि व्हेन सिग्मा इज़ नाउन, यानी सिग्मा नहीं दिया जाए, फिर आपको फ़ौरन क्लिक करना चाहिए कि आपकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यानी कि n की वैल्यू 30 से ज़्यादा है या 30 से कम है। अगर मेरा बेटा 30 से ज़्यादा है तो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला यूज़ करेंगे वो है x बार प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 डॉट s ओवर अंडर, डॉट स्टैंड फॉर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो सिग्मा की जगह हम लोग बेटा s का वर्ड एंड स्टैंडर्ड एविएशन का वर्ड यूज़ करेंगे, जो सैम्पल से रेलिवेंट है वो लगा देंगे। इसी तरह वो कहते हैं कि व्हेन सिग्मा इज अननाउन, इसमें क्या था नाउन, इसमें अननाउन, तीसरी कंडीशन है व्हेन सिग्मा इज अननाउन। When sigma unknown and number of values less than 30, we are going to the t distribution. t distribution t test की तरफ जाएंगे, तो उसके लिए आप फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो x बार प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 डॉट एस ओवर अंडर 10। तो यहाँ पे एक साथ वर्ड यूज़ हो जाएगा v स्टैंड फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी v मेरा बेटा किसके बराबर होगा, v इज इक्वल टू n-1। इसका आसान तरीका क्या होता है कि जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आप मेरा बेटा जो भी आपको अल्फ़ा की वैल्यू गिवन होगी, तो 1 माइनस अल्फ़ा जैसे 90% है तो आप लिखेंगे 0.90, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.90, अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.10 डिवाइड बाई 2, अल्फ़ा बाई 2 करेंगे जो भी आंसर आता है। तो इसको मेरा बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि अगर 10 वैल्यूज़ गिवन है तो 10 में से 1 माइनस कर दे 9 आ गया, तो उसमें से आप अल्फ़ा टी अल्फ़ा बाई 2 की जो भी 9 की वैल्यू होगी 0.05 है या कोई भी वैल्यू उसको देखेंगे तो यहाँ प्लॉट कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे व्हेन दो तरह की जैसे दो नंबर्स गिवन है, दो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, दो मीन्स गिवन है, तो उस वक्त जो हमारे पास फार्मूला जो होगा व्हेन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर नाउन, x1 बार माइनस x2 बार प्लस माइनस z अल्फ़ा बाई 2 डॉट मेरा बेटा क्या आएगा सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। और इसी तरह जब मेरे पास ये सिग्मा जो अननोन होंगे तो सिग्मा की जगह मेरे पास जो आएगा s1 और सिग्मा 2 की जगह हमारे पास s2 आएगा, बाकी सारा फार्मूला वैसे चलता जाएगा। और लास्ट है मेरा बेटा व्हेन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर अननोन,
तो उस सूरत में हम ये देखेंगे कि n1 और n2 की वैल्यू लेस देन 30 और ग्रेटर देन 30 है। तो उसके लिए आएगा x1 बार माइनस x2 बार प्लस माइनस t अल्फा बाई 2 इंटू वी एस पी अंडर 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। तो ये था इसका प्रोसीजर, ये था इसका इंट्रो जिसको हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं और इसको जल्दी से अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है मेरे बेटा। सो मेरा बेटा सिलेबस हमारा चैप्टर नंबर 12 एस्टिमेशन एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल से बिलोंग करता था। सबसे पहले एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं। इसमें टोटल एमसीक्यूज हमारे पास 6 हैं, 8 शॉर्ट क्वेश्चन है और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज पे डिस्कस करते हैं। वही एज यूजुअल हमेशा की तरह एक ही बात आपसे डिस्कस करूँगा कि जब भी आप एमसीक्यूज को सॉल्व करें, कोशिश करें मेरा बेटा कि चारों की चारों एमसीक्यूज जो इसके ऑप्शन हैं उसके अच्छे तरीके से समझें, फिर उस पर राइट ऑप्शन पे आंसर दीजिएगा। तो सबसे पहले एमसीक्यूज दिखता है अ रेंज ऑफ वैल्यूज यूज्ड टू एस्टिमेट एन अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 है इंटरवल एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेशन, अनबायस्ड और बायस। इसमें सबसे पहले जो आपने सिर्फ और एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, रेंज गिवन है। तो जब रेंज गिवन है तो बायस्ड और अनबायस्ड की तरफ तो हम जाएंगे नहीं। इंटरवल एस्टिमेशन जो इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ए पॉइंट एस्टिमेशन मेरा बेटा ये होता है कि जब आप एक वैल्यू को लेंगे तो ये हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन पे आएगा। जब इंटरवल एस्टिमेशन रेंज पे जाएंगे तो हमारे पास इंटरवल एस्टिमेशन की इसका राइट ऑप्शन आएगा। नंबर 1। नंबर 2 है कंक्लूजन। फौरन आपके ज़हन के अंदर क्लिक करना चाहिए। कंक्लूजन कहते हैं कंक्लूजन मेड अबाउट अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। आपको पता है ना, पॉपुलेशन में से हम कुछ सैंपल ड्रॉ करते हैं, सैंपल्स के ऊपर कुछ ना कुछ आप आंसर एवेल्युएट करते हैं। यानी कहने का मतलब है जैसे आपने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी, तो मैं फौरन मेरा ज़हन काम किया कि जब मैंने पॉपुलेशन कंक्लूजन का वर्ड पढ़ा, किसके बारे में, पॉपुलेशन पैरामीटर से मैंने सैंपल्स ड्रॉ किए, तो सैंपल्स के ऊपर जो भी डिस्कशन होगी वो मेरे पास किससे होगी, इन्फ्रेंस। तो सेकंड ऑप्शन जो मेरे पास आंसर आएगा, दिस इज कॉल्ड द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड दैट इज द राइट ऑप्शन इज इन्फ्रेंस। Number 3, a specific value calculated from by using to a sample data. क्या? A specific value calculated by using the sample data. sample data को यूज करते हुए कोई भी काम करेंगे, this is called the estimate. क्लियर हो गया? इसमें 4 ऑप्शन दी थी, एस्टिमेटर है, एस्टिमेट है, एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन एक प्रोसीजर होता है, एस्टिमेटर एक फार्मूले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे मीन है, तो मीन को आपने इस्तेमाल किया, फार्मूला पुट करके वो एस्टिमेटर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन है, दिस इज कॉल्ड द बेटा कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। और इसी तरह वो कहता है नंबर 5th एमसीक्यूज पे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को किससे डिनोट किया जाता है, अल्फा है, बीटा है, 1 माइनस अल्फा है, 1 माइनस बीटा है। क्योंकि हमारी पास जो भी वर्किंग दी होती है हमारे अल्फा दिया, जैसे आपकी बुक के अंदर 95%, 90%, 80% इस तरह की हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन होता है। लेकिन हम लोग किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, 1 माइनस अल्फा। जैसे फॉर अभी मैं थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करता कि अल्फा की वैल्यू दी हुई 95%, तो मेरा बेटा 95 आप लिखेंगे 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.95। तो इसका मतलब है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का राइट ऑप्शन जो मेरे पास आएगा, दिस इज बिलोंग्स टू 1 माइनस अल्फा। और द लास्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन एमसीक्यू उसने पूछा हुआ है, कहता है डैश इज अ प्रोसीजर ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट द अननोन वैल्यूज of the population parameter by using the sample data। तो टेस्टिंग हाइपोथेसिस भी इसका आंसर सही है। नंबर 2 स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन भी इसका आंसर सही है। ठीक है, तो इसका मतलब सी में कहीं उसने लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी। इसका मतलब है इसका राइट ऑप्शन मेरे पास जो आएगा मेरा बेटा, वो बोथ ए एंड बी दोनों को हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये था इसका फाइनल आंसर। तो सो ये 6 एमसीक्यूज आपने अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करने। सो इसके बाद हमारा सेकंड फेज है, दिस इज बिलोंग्स टू द शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। तो लेट्स सी मेरा बेटा, वी आर फोकस ऑन द शॉर्ट क्वेश्चंस। देयर इज 8 शॉर्ट क्वेश्चंस इन विच 2 आर न्यूमेरिकली एंड 6 आर थ्योरेटिकली। तो ईच शॉर्ट क्वेश्चन बिलोंग्स टू द 2 नंबर्स, 8 × 2 इज इक्वल टू 16। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या आता है? स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के बारे में उसने कहा है, द प्रोसेस ऑफ ड्रॉ इन्फ्रेंस अबाउट पॉपुलेशन on the behalf of samples is called inferential statistics या statistical inference। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से हम लोग सैंपल ड्रॉ करेंगे, सैंपल्स की वैल्यूज़ को सामने रखते हुए हम कुछ भी इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं। ये जो इन्फ्रेंस ड्रॉ करेंगे, दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। या दूसरे वर्ड्सों में, इस वर्ड में हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। इसी तरह सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन जो उसने दिया हुआ है, वो कहता है डिफाइन स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन। ठीक है मेरे बेटा, तो एस्टिमेशन का वर्ड यूज करें
यानी स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन का वर्ड यूज करें या एस्टिमेट, वो कहते हैं एस्टिमेट और स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन इज अ प्रोसीजर by which we obtain value of unknown parameter using sample information। यानी कहने का मतलब है वही बातें, पॉपुलेशन से सैंपल इंफॉर्मेशन में से कोई भी पैरामीटर मेरा बेटा होता है any numerical value which is calculated from the population, this is called a parameter। वो कहते हैं कि सैंपल इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए when we draw some numerical values from the population, this is called a parameter। और उस पैरामीटर को इस्तेमाल करते हुए जो भी हम काम करेंगे this is called estimate, और simply we say this is called the statistical estimations। उसके बाद मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेशन। तो कहते हैं कि पॉइंट से नीचे मैंने लिखा सिंगल वैल्यू और इंटरवल के लिए लिखा रेंज ऑफ वैल्यू, इसी डेफिनेशन को यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। वो कहते हैं कि इसको जब हम डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम द पॉपुलेशन बाय यूजिंग द सैंपल इंफॉर्मेशन, यानी कि सैंपल इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए जब हम कोई एक, जैसे मैं मीन की वैल्यू ले लेता हूँ, मीन की वैल्यू में कहता हूँ दिस इज कॉल्ड द 42.6, मैं मीडियन की वैल्यू ले लेता हूँ, मैं मॉड की वैल्यू ले लेता हूँ, मैं इसी तरह कोई भी न्यूमेरिकल एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू लूंगा तो दिस इज कॉल्ड द पॉइंट एस्टिमेशन। और अगर हम एक इंटरवल ले लेते हैं, एक रेंज ले लेते हैं, मैं कहता हूँ जी हमारे पास जो डाटा है 42.6 से लेकर 76.4 तक है, तो इसका मतलब एक इंटरवल मैंने प्लॉट कर लिया। तो जब आप एक रेंज ऑफ वैल्यूज लेते हैं, क्या मेरा बेटा, व्हेन वी टेक अ रेंज ऑफ वैल्यू from the population by using the samples data, तो this is called a interval estimation। बात समझ लगी ना, एक वैल्यू ले पॉइंट, जब आप रेंज की वैल्यू एक रेंज ले लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड द इंटरवल एस्टिमेशन। जैसे हम कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल एहसास प्रोग्राम के तहत एक स्पेसिफिक वैल्यू प्लॉट की गई कि हर बंदे को हमने 12,000 रुपीज़ देने, तो एक 12,000 एक सिंगल वैल्यू है, तो दिस इज कॉल्ड द पॉइंट एस्टिमेशन। और जब आप इंटरवल वैल्यू में लेते हैं कि अच्छा जी हमारा बजट 14 मिलियन से लेकर 16 मिलियन तक आ सकते हैं, तो एक रेंज दी जाए तो दिस इज कॉल्ड द मेरा बेटा दिस इज कॉल्ड द इंटरवल एस्टिमेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन एस्टिमेट एंड एस्टिमेटर। ये मोस्ट प्रोबेबली हर बोर्ड में और हर साल ये एग्जाम में आता है मेरा बेटा। तो कहते हैं कि आप एस्टिमेट और एस्टिमेटर में फ़र्क क्या होता है। एस्टिमेट में वही सारी वैल्यू, अ सिंगल वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन बाय यूजिंग द सैंपल इंफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड द वैल्यू कैलकुलेटेड, दिस इज कॉल्ड द एस्टिमेट। और जिस फार्मूले के तहत, जिस सिस्टम के तहत आप उसे काम करते हैं, दिस इज कॉल्ड द एस्टिमेटर। जैसे एक स्विम है, एक स्विमर है, समझ लगी मेरी बात की। तो स्विम एक काम है, एस्टिमेट है। जब आप उसे क्या करते हैं कि जिस प्रोसीजर के तहत स्विमर, कैलकुलेटर, ये सारे आगे वर्ड यूज करते हैं, वो एस्टिमेटर में बन जाता है। तो इसी तरह मेरा बेटा आप मीन से वैल्यू लेते हैं, मीन एस्टिमेटर है। आप मीडियन से वैल्यू ली, मीडियन हमारा एस्टिमेटर है। आप मॉड को देखते हैं तो मॉड हमारा क्या होगा, वो हमारा एस्टिमेटर बन जाएगा। इसी तरह द नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अनबायस्ड एस्टिमेटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बेटा। कहते हैं व्हेन सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन पैरामीटर, यानी जब दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आ जाए, यानी ई थीटा कैप इज इक्वल टू थीटा, यानी अननोन पैरामीटर्स जो दिए हुए हैं इनकी वैल्यू और दूसरा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू दोनों अगर आपस में इक्वल आ जाएंगे तो इसके तहत हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड एन अनबायस्ड एस्टिमेट। क्लियर हो गया मेरा बेटा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 हर साल बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। कहते हैं व्हाट इज डिफाइन द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड हाउ वी कैन डिनोट, ये क्वेश्चन था। वो कहते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटरवल एस्टिमेट कंटेन द पैरामीटर, यानी कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन होता है या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि इतने % तक हम इसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे 10% है, 20% है, 90%, 95% है, तो 5-7% का मार्जिन हमेशा रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्योंकि आपके पास एक बड़ी पॉपुलेशन थी, ठीक है, उस पॉपुलेशन में से आपने सैंपल्स लिए, अब उसमें मिस्टेक के चांसेस होते हैं, तो मिस्टेक के चांसेस 5% होते हैं, 2% होते हैं, 3% होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल हम कोरोना वायरस के ऊपर जो टेस्टिंग हो रही है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक रैंडमली कुछ लोग लिए,
और उन लोगों का ब्लड सैंपल्स ले तो इसमें 5% की रिलैक्सेशन रखी जाती है या 8% की रिलैक्सेशन रखी जाती है। हो सकता है कि चांसेस हैं, हो सकता है नहीं होते। तो इसके लिए हमेशा जब इसे डिनोट किया जाता है दिस इज नोटेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो ये मेरा बेटा 6 शॉर्ट क्वेश्चन से जो थ्योरेटिकल बेस से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैंने बेसिकली दिया हुआ है न्यूमेरिकली है। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके माइंड के अंदर जो पहले मैंने फार्मूला शीट बनाई थी वो आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें सबसे क्वेश्चन 7 में डाटा दिया हुआ है व्हेन n इज इक्वल टू 36 सिग्मा स्क्वायर लाइक पॉपुलेशन वेरिएंस इज इक्वल 25 x बार इज इक्वल टू 42.6 देन 95% कॉन्फिडेंस लिमिट पूछी हुई है। तो जब लिमिट पूछी इसको आपने कैसे सॉल्व करना है बेटा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहला जो टास्क होगा वो होगा 1 माइनस अल्फा, कुछ भी दिया हुआ जैसे इसमें 95% था ना तो 95% का मतलब मेरा बेटा होता है 0.95। अब 0.9 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.95 0.95 इधर आके माइनस होगा, अल्फा माइनस होगा उधर बेटा प्लस हो गया। इसी तरह अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.95 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो मेरे पास आंसर आ गया 0.05 डिवाइडेड बाई 2 तो मेरे पास 0.025 बन जाता है। तो मेरा बेटा आपने जो बुक के एंड पे 0.025 टेबुलेटेड वैल्यू तो आंसर मेरे पास 1.96 कैलकुलेट हो गया। तो फार्मूला क्या था, क्योंकि सिग्मा नाउन है और n की वैल्यू मेरा बेटा सिग्मा नाउन है तो फिर n को नहीं हम देखते, तो उसके लिए फार्मूला जो यूज होगा वो होगा x बार प्लस माइनस x z अल्फा बाई 2 डॉट सिग्मा ओवर रूट n। हम वैल्यूज पुट करेंगे, उसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है 42.6 प्लस माइनस, इसका मतलब एक दफ़ा ये प्लस होगा एक दफ़ा माइनस, ये इसकी लोअर लिमिट आ जाएगी, ये इसकी अपर लिमिट। तो आंसर मेरे पास 40.97 एंड 44.23 आ जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, n दिया हुआ है, s दिया हुआ है, x बार दिया हुआ है। अब फौरन s मीन्स हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा नहीं है। जब सिग्मा नहीं था तो मैंने आपको पहले भी कहा कि आपकी फौरन माइंडसेट जाना चाहिए इसकी फार्मूला शीट पे, क्या n की वैल्यू 30 से बड़ी है? अगर 30 से बड़ी है तो z टेस्ट पे चले जाएं, अगर 30 से छोटी है तो हम t टेस्ट पे आ गए। तो इसका आएगा x बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 डॉट s ओवर अंडर 10। मेरा बेटा x बार की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ याद रखें, टी अल्फा बाई 2 डॉट वी प्लॉट कर दी, वी इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बेटा n माइनस 1 12 माइनस 1 11 हो गया। अब वैल्यूज पुट करते जाएं, t 0.05 इंटू 11, यानी आप टी टेस्ट पे जाएंगे, टी टेस्ट के अंदर आप लोग मेरा बेटा क्या करेंगे कि 0.05 को 11 में देखिएगा, आंसर आएगा 3.106। वैल्यू पुट करें, रेंज बनाएं तो 2 आंसर आपके आ जाएंगे। तो ये थे आपके बड़े स्मार्ट से शॉर्ट क्वेश्चन। आई होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उसको भी साथ डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है बेसिकली वो एक्सरसाइज 12.2 से है मेरा बेटा। वो कहते हैं ड्रा ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 3 टेकन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन 10, 7, 10, 13 एंड 16। तो मेरा बेटा सबसे पहले आप लोग पॉपुलेशन ड्रॉ करेंगे। पॉपुलेशन जो दी हुई वो है 7, 10, 13 एंड 16, यानी कैपिटल N इज इक्वल टू 4, स्मॉल n इज इक्वल टू 3। जो प्रोसीजर गिवन है दिस इज बिलोंग्स टू द विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सबसे पहले मेरे बेटा आपने सैम्पल ड्रॉ के लिए 7, 10, फिर 7, 13, 7, 16, ये मेरे पास बनते ही है। इसी तरह 10, 13, 10, 16, 13, 16। प्रोसीजर आपने हमेशा याद रखना है कि विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर चीज़ें रिपीट नहीं होती, हमेशा अगली वैल्यू का हम प्लॉट करेंगे। क्योंकि हमारे पास सैम्पल साइज जो दिया वो 3 था, तो इसको बनाने का आसान तरीका मेरा बेटा आएगा 7, 10 के बाद 13, फिर 7, 10 के बाद 16। इसी तरह क्या आएगा 7, 13 के बाद 16, 7, 16 के बाद वैल्यू नहीं थी, ये हम प्लॉट नहीं करेंगे। इसी तरह 10, 13 के बाद वैल्यू ले लेंगे, 10, 13, 16 और लास्ट बेटा 13, 16 को हम प्लॉट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो उसने प्रूफ पूछा हुआ था वो कहता है कि शो दैट द बोथ सैंपल मीन एंड सैंपल मीडियन आर अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो मैंने अनबायस्ड एस्टिमेटर में शुरू में आपसे कहा था कि जिसमें ई थीटा, ठीक है, और थीटा की वैल्यू इक्वल आ जाए वो अनबायस्ड होता है। तो आप सबसे पहले मेरे बेटा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार बनाएंगे, जैसे 10, 11, 12, 13, 10 भी एक दफ़ा है, 11 भी एक दफ़ा है, 12 भी एक दफ़ा है, 13, इसके बाद एफ एक्स बार आ जाएगा, यानी 1 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 4 एंड सो ऑन। फिर बेटा एक्स बार को एफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो टोटल आंसर आएगा वो 46/4 आ जाएगा। तो फार्मूले के मुताबिक ई एक्स बार इज इक्वल टू सम एक्स बार डॉट एफ एक्स बार, तो आंसर आएगा 46.4 दैट इज इक्वल टू 11.5। सो मेरे पास पहला आंसर आ गया। इसी तरह क्योंकि हमने बायस के लिए अनबायस के लिए काम करें तो म्यू की वैल्यू लेंगे, तो म्यू की वैल्यू होती है सम एक्स ओवर कैपिटल एन। तो मेरा बेटा आप सबको ऐड करें,
नंबर ऑफ वैल्यू 4 दी मैं उनको इस पर डिवाइड करें तो उसका भी आंसर 11.4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो पहली कंडीशन है दिस इज कॉल्ड एन अनबायस, ये क्लियर हो गया, ये प्रूफ भी हो गया। इसी तरह उसने सेकंड दूसरा फेज है मीडियन के लिए काम किया। तो मीडियन के लिए हम एक्स चैरेटा में वैल्यू जो हमारे पास दी है 10 और 13, 10 एंड 13 फ्रीक्वेंसी, ये भी 2 टाइम है, ये भी 2 टाइम है। फिर हमारे पास एफ एक्स चैरेटा आ जाएगा और मीडियन के लिए हमारे पास आएगा एक्स चैरेटा डॉट एफ एक्स चैरेटा के लिए काम करेंगे। इसका आंसर 46.4 है। तो अगर आप इस सारी प्रोसीजर को देखें या इसका मीडियन लें तो मीडियन का मेरा बेटा क्योंकि दिया हुआ डेटा 10 और 13 को जमा करें, 10 + 13 = 36 एंड सो जब आप इसको 46 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका भी हमारे पास 11.5 की सूरत में आ जाएगा। तो ये इसका राइट वे है जिसकी मदद से हम इन दोनों क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3B दिया हुआ है मेरा बेटा, कहता है अ रैंडम सैंपल ऑफ 200 वोटर्स इन कॉन्स्टिट्यूंसी इंक्लूडिंग 110 हु दे वोट फॉर मिस्टर अहमद, नॉट फॉर मी, रैंडम नाम था। Assuming all the 15,000 voters in the constituency will give an approximate 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो मेरा बेटा पहले हम 95% के लिए काम करेंगे। तो ये प्रोसीजर है, ऑलरेडी आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से प्लॉट किया हुआ है। तो पहले वही वैल्यू 1 - अल्फा 0.095, अल्फा की वैल्यू 0.05, सॉल्व करने के बाद 1.96 आ गई, क्योंकि ये डाटा दिया हुआ था प्रोपोर्शन से। अब दो चीज़ें याद रखिए, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से कोड कर लेता हूँ। मेरे पास 10 बच्चे हैं, 10 में से मैंने 2 ले लिए, ओके। अब ये हमारे पास क्या हुआ कि 10 लोग जो टोटल थे वो स्मॉल एन बन गया। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट में से 10 लोग ले रहे हैं और उन 10 में से 2 ऐसे बच्चे होंगे जो डबल विकेट टूर्नामेंट खेल रहे हैं। तो इसका मतलब जो टोटल 100 थे दिस बिलोंग्स टू कैपिटल एन, जो 10 सेलेक्ट किए दिस इज द स्मॉल एन, जो डबल विकेट खेल रहे हैं जो हमारे पास वो आगे सैंपल्स बन गए। तो इसका मतलब है ये विदाउट रिप्लेसमेंट से हम फार्मूला लगाएंगे। इसका फार्मूला आएगा P + - (z)(α/2) √ P × 1 - P/n और फाइनल आएगा कैपिटल N - स्मॉल n ओवर कैपिटल N - 1। तो मेरा बेटा आपने इसी तरह वैल्यूज पुट करनी है। सॉल्व करने के बाद आपको पास रेंज ऑफ वैल्यू मिलेगी जो दैट इज 0.55 और ± 0.068। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोगों ने अटैम्प्ट कर लिया। इसके बाद बहुत छोटा सा क्वेश्चन नंबर 4 है, वो अटैम्प्ट करके हम पेपर को फाइनल कर लेंगे जी। तो इसका लास्ट क्वेश्चन मेरा बेटा जो दिया हुआ है वो डिफरेंस ऑफ मीन से रेलिवेंट है। क्वेश्चन था कैलकुलेट 80% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 - μ2, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें 2 मीन्स हैं, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन हैं, चाहे वो पॉपुलेशन से रेलिवेंट है चाहे वो सैम्पल से हैं, और 2 ही नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। तो हम यहाँ से क्वेश्चंस को थोड़ा रीड आउट करते हैं। आप इसी तरह पेपर्स के अंदर लिखेंगे n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू गिवन है, x1 बार और x2 बार की वैल्यू है, सम x1 बार - x2 बार और सम x2 - x2 बार। तो आपका माइंड वही आपके फार्मूला शीट पे जाना चाहिए। आपने यहाँ से देखना है कि n1 और n2 की वैल्यू क्या है। आप देखिए 16 + 9 25, यानी कि n1 + n2 की वैल्यू अगर मेरा बेटा <30 आ जाए तो आप टी टेस्ट की तरफ जाएंगे। तो उसके लिए टी टेस्ट का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो है x1 बार - x2 बार ± (t)α/2 .vv स्टैंड फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम SP, और फिर आएगा 1/n1 + 1/n2 होल स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको SP के लिए फार्मूला देखना है। तो SP का जो फार्मूला यूज़ किया गया वो है बेटा सम x1 के डेविएशन मेथड था, सम x1 - x1 बार का होल स्क्वायर प्लस सम x2 - x2 बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n1 + n2 - 2। यू कुड पुट द वैल्यूज ऑन आंसर जो मेरे पास जो फाइनल निकलेगा वो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। सो इसी तरह आपने x1 बार की वैल्यू पुट करें, x2 बार की T(α/2), यहाँ से आपने जो रहता है T 0.80 डिवाइडेड बाई 2, इसके लिए आप प्लॉट करेंगे वैल्यूज़। जब आप टी टेस्ट में 0.40 को किस में मेरा बेटा था डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास कितना दिया हुआ है 23, यानी 16 9 25 25 में से 2 माइनस करें 23 आ गया। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे वो 23, ये वाला SP की वैल्यू है, इसकी वैल्यू 1.39 है, 1/9 और 1/16 आ गया। इन सारों को कैलकुलेट करने के बाद आपको 6.95 रेंज इसमें गिवन थी 8.04 और 21.95 आ गई। और इसी तरह हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। जो इसका सेकंड फेज़ है वो कहता है इन रैंडम सैंपल ऑफ 400 अडल्ट, यानी कि 2 तरह का डाटा दिया हुआ है, एडल्ट और टीनेजर्स का। वो कहता है कि हमारे पास 400 जो हमारे पास अडल्ट हैं और टीनेजर्स 1600 हैं। इसी तरह अडल्ट जो हैं वो किसी टेलीविज़न प्रोग्राम को जो पसंद करते हैं 400 में से 110,
तो x1 100 आ गया, और टीनेजर्स किसी जो प्रोग्राम को पसंद करते हैं दैट आर 300, 95% कॉन्फिडेंस तरफ से इसे सॉल्व करना है। तो मेरा बेटा किसी चीज़ के अंदर लाइकिंग डिसलाइकिंग का कॉन्सेप्ट आ जाए तो आपके फ़ौरन ज़हन में उसकी प्रोपोर्शन से रिलेवेंट फार्मूला आना चाहिए। तो बेटा P1 और P2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। P1 का फार्मूला है इसमें x1/n1, ठीक है, आप वैल्यू पुट करेंगे 0.25 आ गया। इसी तरह हम लोग P2 के लिए जब आप काम करते हैं तो P2 के लिए 0.5 x2/n2 की मदद से ये हमारे पास आ गया। आप वैल्यू पुट करेंगे P1 की वैल्यू, P2 की वैल्यू, z∝/2 की वैल्यू आ जाएगी। फार्मूला है P1 × 1 - P1/n1 प्लस P2 × 1 - P2/n2। आप वैल्यूज पुट करने के बाद सारों को मैंने जब सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर 0.036 आ गया। 1.96 से मल्टीप्लाई करेंगे बोर्ड मेथड में, तो एंड पे बेटा इसको प्लस और माइनस करने के बाद इसकी रेंज आ जाएगी। तो ये था आज का पेपर। आई होप सो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। मैंने पूरे पेपर्स को, पूरे चैप्टर को समराइज़ करने की कोशिश की है। इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर नहीं समझ लगती वीडियो को बार बार देखें, ठीक है, अनटिल अनलेस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा ये कि इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें और इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव रखें, ताकि लाइफ के अंदर किसी भी फेज़ पे आपको इस चैप्टर से रिलेवेंट कुछ चीज़ें पूछनी हो तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आखिर में एक ही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क वतन अज़ीज़ को, बल्कि कायनात में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं और गैर मुस्लिम भी हैं, एटलीस्ट ह्यूमन बीइंग हैं, अल्लाह ताला सबको इस वबा से, कोरोना वायरस से निजात अता फरमाए, ठीक है। अल्लाह ताला हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला आपको सेहत भी दे, और हर वो लोग जो कोरोना वायरस से इस बीमारी में मुब्तला हैं उनको सेहत दे, और जो नहीं हैं अल्लाह ताला उनको इससे बचा के रखे। अल्लाह ताला आपके वालिदैन, मेरे वालिदैन, आपके साथ कराम और मेरे साथ कराम को हमेशा खैर औफियत की ज़िंदगी दे और हमेशा खुशियाँ रहें। आप भी खुश रहें और खुशियाँ बांटें और बुराई से बचें और बुराई से बचाने की भी कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़ जी।